नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। मानव रोग चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके सभी एग्ज़ामों में। आप चाहे SSC, CGL, CHSL या फिर बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से याद करें। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अपने से खुद से लगाने की कोशिश कीजिए आंसर, तभी आपको पता चलेगा कि कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एड्स विषाणु में होता है। एड्स विषाणु में क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, चारों ध्यान से देखिए और खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आरएनए एकल तंतु होता है। आरएनए एकल तंतु होता है एड्स विषाणु में। देखिए एड्स एक यौन संचारित रोग होता है जो HIV से फैलता है। एड्स जो है HIV वायरस से फैलता है और इसमें आरएनए एकल तंतु होता है और यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है ये आरएनए एकल तंतु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आंखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है? आंखों के दोष के आधार पर अदूरदर्शिता क्या है पूछा गया है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अदूरदर्शिता का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष और इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, लेकिन वह निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, अच्छे से देख सकता है निकट की वस्तु को। इसमें दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है व्यक्ति। और इस दोष में अगर पूछ लिया जाए कौन सा लेंस यूज किया जाता है तो बता दूं कि जो निकट दृष्टि है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, ये भी पूछा जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है? इनमें से कौन सा वह रोग है जो अभाव से होता है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की अभाव से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसमें जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? मसूड़ों में छाले व कई बार जो है दांत टूटने की शिकायत होती है और जो मसूड़ों में खून आ जाता है, यही होता है स्कर्वी रोग का लक्षण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दंत विकारों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन सही हो जाएगा। फ्लोरीन जो है दंत विकारों से संबंधित है। फ्लोरीन की कमी से हड्डियों के रोग भी होते हैं और दंत रोग भी हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोतियाबिंद एक बीमारी है। मोतियाबिंद एक बीमारी है। किसकी बीमारी है मोतियाबिंद? ऑप्शन नंबर डी, नेत्र की बीमारी है। नेत्र संबंधी बीमारी है मोतियाबिंद। यह एक ऐसी अवस्था है जो नेत्र में दाब बढ़ने से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेत्र संबंधी नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? स्लीपिंग सिकनेस जो है किसकी वजह से होता है? यह एक नींद की बीमारी है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रिप्नोसोमा जो है ट्रिप्नोसोमा हो जाएगा। यह एक नींद की बीमारी है जो ट्रिप्नोसोमा की वजह से होता है। यह ट्रिप्नोसोमा जो है यह लाल रक्त कणिकाओं को आकृति बिगाड़ देता है और परिसंचरण तंत्र और लसिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्स विषाणु विनाश करता है। एड्स विषाणु विनाश करता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिम्फोसाइट्स का विनाश करता है। एड्स जो है प्रतिरक्षा विकार रोग है और ये लिम्फोसाइट का विनाश कर देता है, शरीर में प्रवेश करता है और कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ आरएनए से डीएनए बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है, यह लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है और नष्ट कर देता है। और कौन से लिम्फोसाइट? तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए और ध्यान से खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और कमेंट में यह भी बताइए कि आपका कितना आंसर सही था, कितना क्वेश्चन आपने सही किया। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विषाणु। पोलियो जो है विषाणु के कारण होता है। यह एक विषाणुजनक रोग है और किस विषाणु से पूछा जाए तो पोलियो माइलिटिस विषाणु जो है नाम है इसका, विषाणु का नाम पोलियो माइलिटिस नाम है, इसके द्वारा पोलियो होता है। इस विषाणु की खोज अगर पूछ लिया जाए किसने की तो जो है एरविन पोपर और कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1908 में। 1908 में इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिप्टेन क्या है? हिप्टेन क्या है? हिप्टेन क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपूर्ण एंटीजन है। अपूर्ण एंटीजन है हिप्टेन। हिप्टेन जो है वह छोटे अणु होते हैं जो प्रोटीन जैसे अणुओं के साथ बंध बना लेते हैं और एंटीबॉडीज का स्राव करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज जो है स्रावित होता है। और अगर पूछा जाए किस लिम्फोसाइट तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज स्रावित होता है। और लिम्फोसाइट और जो है ल्यूकोसाइट्स ये WBC का प्रकार है, WBC वाइट ब्लड सेल्स, इसके ही प्रकार हैं ये लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट्स। और ये बता दो क्या काम करते हैं बॉडी में, तो प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्षय रोग इसके द्वारा फैलता है। क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? क्षय रोग जो है एक संक्रामक रोग है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। और टीबी जो है, क्षय रोग जो है सबसे पहले फेफड़े को प्रभावित करता है। यह भी पूछा जाता है कि टीबी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। और टीबी की अगर खोज पूछी जाए तो 1882 में हुई थी। 1882 में इसकी खोज हुई थी। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने टीबी की खोज की थी।
1882 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विषाणु जनित रोग है रेबीज। रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है। और अगर पूछ लिया जाए कि यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और यह रोग जो है संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है, काटने से होता है। पीड़ित व्यक्ति को जो है जल से डर लगता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको जल से डर लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जामों में ये पूछा गया है क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर एलेक्जेंडर ने। पेनिसिलिन की खोज सर एलेक्जेंडर ने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और 1928 में की थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। 1928 में सर एलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और यह विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स है, विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स है। और इसे रामबाण दवा भी कहा जाता है, रामबाण दवा भी कहा जाता है। जब कोई दवा काम नहीं आती है तो पेनिसिलिन को काम में लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है? डेंगू किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डेंगू जो है मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू जो है एडिस एगाइप्टी मच्छर से फैलता है। और यह विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। और इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो ज़्यादा बुखार आना या सिर दर्द और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आनुवांशिक संशोधित जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है। आनुवांशिक संशोधित जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्यूडोमोनाज। स्यूडोमोनाज जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? विषाणु जो है अकोशिकीय सूक्ष्मजीवी है, अकोशिकीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाथी पाँव, इसका 2-3 नाम है हाथी पाँव का, जो है एलिफेंटोइएसिस कहा जाता है या फिर लिम्फेटिक फिलेरिएसिस कहा जाता है। यह प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। और आपको बता दूं इसमें कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो लसिका तंत्र, लसिका तंत्र जो है प्रभावित होता है इस रोग में। और हाथों पैरों व जनन अंगों में सूजन आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लॉक जा किसकी रोग जनित अवस्था है? लॉक जा किसकी रोग जनित अवस्था है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टिटनस। लॉक जा जो है टिटनस की रोग जनित अवस्था है, या कह सकते हैं कि लॉक जा जो है टिटनस का लक्षण है, टिटनस का एक लक्षण है ये। और अगर पूछा जाए टिटनस जो है किस जीवाणु से होता है, एक जीवाणु जनित रोग है और यह किस जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम पूछा जाए तो
क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है इस जीवाणु का नाम है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है इस जीवाणु का नाम है जिससे टिटनस रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया एक अंतः परजीवी रोग है और फाइलेरिया का फैलाव बता दूं जो है काली मक्खी और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। काली मक्खी और क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइकोबैक्टीरियम लेपरी क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेपरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैसिलस। माइकोबैक्टीरियम लेपरी एक ग्राम धनात्मक बैसिलस जीवाणु है। बैसिलस जीवाणु है और इसकी वजह से कुष्ठ रोग होता है। इसकी वजह से जो है कुष्ठ रोग हो जाता है जिसे हैंसन रोग भी कहते हैं। हैंसन रोग भी कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, बैसिलस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? पीलिया किस अंग में खराबी आ जाने से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। पीलिया जो है यकृत की बीमारी है। पीलिया यकृत की बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐसा रसायन जो कला और शिल्प में उपयोग किया जाता है किंतु रक्त अल्पता व ल्यूकेमिया नामक रोगों को उत्पन्न करता है, वह ऐसा कौन सा रसायन है जो शिल्प और कला में उपयोग किया जाता है लेकिन रक्त अल्पता और ल्यूकेमिया नामक रोग उत्पन्न कर देता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंजीन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंजीन एक जो है विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग शिल्प और कला में किया जाता है लेकिन यह रक्त अल्पता और ल्यूकेमिया नामक रोग उत्पन्न कर देता है। बेंजीन यह जो है रक्त बनाने वाली कोशिकाओं को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के चारों तरफ जो बचाव के लिए उपस्थित झिल्ली होती है उसे संक्रमित कर देता है। मस्तिष्क को प्रभावित करता है मेनिंजाइटिस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है? सामान्य जुकाम किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषाणु। सामान्य जुकाम जो है विषाणु की वजह से होता है और अगर उस वायरस का नाम पूछा जाए, विषाणु का नाम पूछा जाए तो रीनो वायरस होता है, रीनो वायरस। चलिए ध्यान दीजिएगा, रीनो वायरस विषाणु की वजह से जो है सामान्य जुकाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, काला अजार रोग का वाहक है? काला अजार रोग का वाहक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सैंड मक्खी। सैंड मक्खी जो है काला बुखार या काला अजार का वाहक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किसकी असामान्य वृद्धि होती है? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में किनकी असामान्य वृद्धि होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाओं की, WBC की वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर में WBC की असामान्य वृद्धि होती है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को जो है कमज़ोर कर देती है। WBC का जो असामान्य वृद्धि हो जाता है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर बना देते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित बीमारी है? जल जनित बीमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हैजा जो है यह एक जल जनित बीमारी है। यह दूषित भोजन और पानी में पैदा होने वाले बीमारी हैं। यह दूषित जल से और भोजन से पैदा होते हैं। और अगर जीवाणु का नाम पूछा जाए तो विबरियो कोलेरा जीवाणु है। विबरियो कोलेरा इस जीवाणु के कारण होता है हैजा रोग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पेनिसिलिन पृथक किया गया था। पेनिसिलिन पृथक किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कवक से, पेनिसिलिन जो है कवक से पृथक किया गया था। और यह प्रथम औषधि है जो कई तरह की बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पेनिसिलिन कई बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है और यह कवक से पृथक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, कवक से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 है, दाद रोग किसके द्वारा फैलता है? दाद रोग किसके द्वारा फैलता है? दाद या रिंगवॉर्म कहो, रिंगवॉर्म भी कहा जाता है दाद को। तो यह किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कवक के द्वारा फैलता है दाद रोग। यह एक कवक जनित रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइकोबैक्टीरियम। क्षय रोग जो है एक संक्रमित रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। यह भी पूछा जाता है कि क्षय रोग जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है, कवक जनित है, ऐसा ऑप्शन देके पूछा जाता है। और यह भी बताया था कि क्षय रोग जो है सबसे पहले फेफड़े को प्रभावित करता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्षय रोग टीबी जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों को, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखें और सभी क्वेश्चंस याद कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।